डियर स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी मीडियम वालों के लिए सेकंड वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोगों को सेक्शन फार्मूला के बारे में देखना है। ठीक है, उसके पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला देख लेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग देखे थे, ये जब हमारा क्षैतिज रेखा था उसको हम लोग एक्स अक्ष बोले थे और ये ऊर्ध्वाधर जो रेखा था उसको हम लोग बोले थे वाई अक्ष बोले थे। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोले थे भुज और इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है और आज हम लोगों को पढ़ना है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, ठीक है, तो ये दूरी सूत्र में क्या होता है कि ग्राफ पे कोई भी 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है, गिवन कोई 2 पॉइंट दिया रहेगा और उस 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा और वो 2 पॉइंट्स कहीं भी हो सकता है, एक फर्स्ट में एक सेकंड में, दोनों फर्स्ट में, दोनों थर्ड में, दोनों फोर्थ में, या कहीं भी हो सकता है। 2 पॉइंट जिसे कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा और 2 पॉइंट कहीं भी प्लेस किया जा सकता है, यानी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों बिंदुओं के बीच की अगर डिस्टेंस बोलिए निकालने के लिए तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फोटो देख रहे हैं, हम 2 पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट P लिए हैं और एक पॉइंट Q लिए हैं। P का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ठीक है, तो इस दोनों के बीच की क्या होगी, दूरी निकालने के लिए बोलेगा, यानी कि P से Q के बीच की दूरी निकाले। ठीक है, तो इस दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ हम थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पे O है, यहाँ पे मान लेते हैं इसको A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा O से A के बीच की दूरी है, यानी कि ये वाली जो हमारी दूरी है वो कितना है, x1 है, और फिर O से B के बीच की दूरी है, यानी कि ये वाली दूरी हमारी कितनी है, x2 है। ठीक है, फिर O से P यानी कि A से P यानी कि ये वाली डिस्टेंस जो होगी इसके बराबर होगी और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, y1 है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इस पॉइंट यानी Q से लेकर के B के बीच की डिस्टेंस जो होगी इस पॉइंट से इसके बीच की डिस्टेंस यानी कि y2 के बराबर होगी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हमको ये निकालना है, यानी कि ये पॉइंट हमको मान लेते हैं R, यानी कि P से R के बीच की अगर दूरी निकालना है, P से R के बीच की दूरी निकालना है तो हमको क्या करना होगा, AB की दूरी निकाल लेना होगा। अगर AB की दूरी निकल जाता है तो हमारा P से R के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी, क्योंकि AB बराबर क्या है, PR है। ठीक है, तो PR की डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, यहाँ से लेकर के इसके बीच की डिस्टेंस में से अगर यहाँ से लेकर के ये वाली डिस्टेंस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि ये पूरे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा ये वाला डिस्टेंस क्या है, निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर, ध्यान रखिएगा AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, O से लेकर के B के बीच की डिस्टेंस यानी कि OB माइनस O से B लेकर के A के बीच की डिस्टेंस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि OA। ठीक है, तो OB वाली जो पूरा डिस्टेंस है यानी O से लेकर के B के बीच की जो डिस्टेंस है कितना है, x2 है। ठीक है, माइनस O से लेकर के A के बीच की डिस्टेंस कितना है, x1 है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा, ये वाला डिस्टेंस क्या है, निकल गया, यानी कि PR के बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगी हमारी, x2 माइनस x1, यानी कि ये वाली डिस्टेंस क्या है, हमारी निकल गई। सिमिलरली उसी प्रकार हम लोग देखेंगे QR के बीच की डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस मेरे को निकालना है। तो ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हम इतना का डिस्टेंस अगर निकाल लेते हैं तो ये वाला उसके बराबर होगा, तो ऑलरेडी उसके बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की डिस्टेंस में से, यानी कि यहाँ O से लेकर के इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस में से अगर हम ये वाली डिस्टेंस क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। तो ध्यान रखिएगा हमको निकालना क्या है, DC निकालना है, हमको तो चाहिए QR, और DC निकल जाएगा तो QR निकल जाएगा, क्योंकि DC बराबर QR है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे QR ही लिख लेते हैं, QR बराबर हम क्या लिखेंगे, OD, यानी कि O से लेकर के D के बीच की डिस्टेंस माइनस O से लेकर के C के बीच की डिस्टेंस माइनस OC। तो OD जो होगा O से लेकर के D की, यानी ये वाला डिस्टेंस जो है, यानी कि ये वाली जो पूरे डिस्टेंस है किसके बराबर है, y2 के बराबर है, y2 के बराबर है, माइनस OC, यानी O से लेकर के C के बीच की डिस्टेंस कितनी है, y1 है। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस भी हमारी निकल गई, ये वाली डिस्टेंस कितना है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1।
ठीक है। तो y2 माइनस y1 हमारा दोनों डिस्टेंस निकल गया। अब हम लिखेंगे अब त्रिभुज PQR में, PQR में, PQR में हम लोग देख रहे हैं कि एंगल R जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि ये वाली जो एंगल होगी, ये वाली कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। जैसे ही कोई ट्रायंगल का, अगर कोई त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस का नियम लगता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, अर्थात कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आप ध्यान रखिएगा, इस वाले पर्सन में, ये वाले त्रिभुज में अगर देखेंगे तो ये होगा हमारा आधार और ये हो जाएगा लंब। ठीक है, आधार के डिस्टेंस कितनी है, x2 माइनस x1 और लंब की क्या है, y2 माइनस y1। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमको PQ निकालना है, हमको तो निकालना था PQ ही। दो पॉइंट दे रहेगा, दोनों कोऑर्डिनेट्स दे रहेगा, दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालना है। तो अब आराम से निकल जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर PQ निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कर्ण क्या है इसमें, PQ ही है, PQ बराबर अंडर रूट लंब कितना है हमारा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर जोड़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं इधर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, इस फार्मूला में हम लोग जो निकाले हैं दूरी सूत्र, यही है हमारा दूरी सूत्र। ठीक है, तो x2 माइनस x1 यहाँ y2 माइनस y1 हम लिखे हैं, इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसी को हम अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यही है हमारा दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र हम लोग देख लिए, ठीक है, एकदम आसान था। चलिए अब इससे रिलेटेड एक दो प्रश्न कर लेंगे और बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में, नहीं अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग करेंगे। फिलहाल एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं इसमें से। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, बिंदु तथा के बीच की दूरी निकालें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होगा, इसको हम लोग को सोल्यूशन करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है, पॉइंट बिंदु ए का नियामक कितना है, 2 3 है, अब बिंदु बी का नियामक कितना है, 5 माइनस 3 है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग x1 बोलते हैं ये वाला को, फर्स्ट वाला को हम लोग बोलते हैं x1, ये बोलते हैं y1, ये x2, ये y2। ऐसा नहीं है कि हम इसको x1 बोलें इसको नहीं बोल सकते, इसको जब x1 लेंगे तो ये y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। अगर इसको x1 ले रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को अगर x1 ले रहे हैं तो ये सेकंड वाला y1 होगा, और सेकंड में आ जाएंगे तो ये वाला x2 लेंगे और ये वाला y2। तो x1 का वैल्यू कितना है 2, x2 का वैल्यू कितना है 5, y1 का वैल्यू कितना है 3, y2 का वैल्यू कितना है -3। ठीक है, इसलिए ए बी के बीच के डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फार्मूला वही वाली, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा हमारा, x1 कितना है, x1 है हमारा 2 माइनस x2 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 माइनस -3, 2 माइनस आ जाएगा, एगो फार्मूला वाला आ गया, एगो इसका ऑलरेडी माइनस था वो वाला। ठीक है, तो क्या हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और प्लस 3 3 6 जाएगा 36, कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 15 यानी कि 45। अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, अंडर रूट 50 45 हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5। ठीक है, 2 रूट में से एक निकल जाएगा 3 और रूट 5,
इसको हम लोग लिख देते हैं इकाई, क्योंकि डिस्टेंस को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इकाई लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए और इसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।